हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.2, जिसमें 1 नंबर के सारे प्रश्न को हम पढ़ा रखे हैं। ठीक है ना। तो आज जो हम करने वाले हैं 2 नंबर के प्रश्न को, यहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे, है ना। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्सरसाइज 8.2 में, है ना, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो 1 नंबर में कुछ इस तरह का प्रश्न है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2। तो यहाँ पे इस टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन करेक्ट होगा अभी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं है, क्या है, गुना है तो गुना दे देंगे। 10 30 का वैल्यू क्या होता है, ये चीज़ आपको सारणी के मदद से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। ऊपर का काम हो गया। अब नीचे में यहाँ पे क्या होगा, 1 + 10, 10 का ये होगा 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे आप इसको इससे गुना करेंगे, क्या होगा, 2, नीचे में क्या है, √3। अब देखिए यहाँ पे 1 है, लिख दीजिए। देखिए 1/√3 के ऊपर में होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायरिंग कर लो। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 छुपा हुआ है। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2/√3 बटे, इन दोनों के एलसीएम यदि लेंगे क्या हो जाएगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। तो यहाँ पे कितना टाइम इसको पढ़ना है, जो 3 होगा, तो 3 बार। तो 3 × 1 तो 3 होगा, प्लस यहाँ पे कितना बार, तो 1 बार। 1 × 1 तो 1 होगा। ठीक है ना। तो ये बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इधर देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है, 2/√3, है ना, बटे 3 1 4 बटे 3। ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब इसको, ये भाग के रूप में है तो गुना के रूप में लिखेंगे। 2/√3 गुना हो जाएगा, जो नीचे हो जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आएगा नीचे। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको आप कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 1 × 3 तो 3। यहाँ पे क्या हो गया, 2 × √3, है ना। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, √3 × √3 बटे 2 × √3। ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, कट गया। क्या बचा आपका लास्ट में, √3/2। तो ये √3/2 किस में आता है, तो सारणी के हिसाब से आप देख लेंगे आराम से। √3/2 आपका किस में आएगा, √3/2 आपका साइन 60 डिग्री में आएगा, जिसके लिए आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो आप सारणी के मदद से देख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ गया आपका, ए। ठीक। तो ये पहला नंबर का बनकर तैयार हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। तो दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 - 10² 45 बटे 1 + 10² 45। ठीक है ना। इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 - 10, 10 45 का वैल्यू होता है 1, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आपको देना है। 1 + 10 45, 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, यहाँ पे क्या है आपका, -1 का स्क्वायर 1 बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1। क्या हो गया, 1 में 1 तो 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 2। आपको पहले ही बता रखे हैं, अगर ऊपर में 0 देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 से हम 0 में भाग लगाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। तो 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो आपका 3 नंबर में। तो यहाँ पे 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब a बराबर 0 है। जहाँ a आएगा उसके जगह पे क्या लिखना है, आपको 0 लिख देना है। तो लिख दीजिए sin 2a बराबर, ये वाला पार्ट को इसको लिख देना है। ठीक है, 2 sin a, तो sin 2 × a के जगह पे 0 बराबर 2 sin a के जगह पे 0। हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, 0, और इधर भी क्या होगा, ये भी होगा 0। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो गया, 0। तो कहाँ पे है, तो ए नंबर में 0 है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो
तो ये है आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 इंटू कुछ नहीं तो गुना कर देना है, 10 का वैल्यू 1/√3 है ना। यहाँ पे फिर बटे माइनस, देखिए 1 माइनस 10 का क्या होगा 1/√3, यहाँ माइनस होगा, माइनस देना आपको। स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर। देखिए क्या होता है 2, इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा 2 होगा, अब बटे कितना √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 होगा, और √3 का स्क्वायर तो कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। तो जस्ट उसी तरह से पहला नंबर के जैसा ये भी बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 2/√3 बटे, अब देखिए इसको इससे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 3 माइनस 1/3, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा इधर 2/√3 बटे, फिर क्या होगा यहाँ पे 2 में 1 3 में 1 तो 2, और नीचे में 3, तो 2/√3 गुना जो नीचे वो ऊपर, और जो ऊपर वो नीचे, 2 से 2 कैंसिल। तो इसको कैसे लिखेंगे आप इस चीज़ को, √3 गुना √3, नीचे में √3 से √3 कैंसिल, तो कौन बचा √3। तो √3 किस में आता है 10 60 डिग्री में आता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें VBI लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। यहाँ पे क्या दिया है, यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा a और b का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे दिया है, तो क्या दिया है 10a + b = √3, समीकरण इसको 1 बोल देंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है 10a - b = 1/√3, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। चलिए दोनों के लिए बारी बारी से लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 10a + b, ओके। और यहाँ 10 में जब है, अगर हम 10 60 डिग्री में चलेंगे तो यही चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, अभी हमने देखा, ठीक है ना। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, तो याद रखना है ये सब चीज़ को। तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री, 10 10 कैंसिल, क्या बचा a + b बराबर 60। चलिए समीकरण इसको a बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से अगेन यहाँ पे क्या है 10a - b = 1/√3, इसके लिए क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री, है ना। 10 10 कैंसिल, a - b = 30, तो समीकरण ये b हो गया। मेरे पास a और b निकल के आ गया। अब क्या करेंगे विलोपन विधि से इन दोनों को हल कर देंगे, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, है ना, विलोपन विधि आप पढ़े होंगे, जोड़ने पर। तो 1 में क्या है a + b = 60, और यहाँ पे क्या है a - b = 30, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया आपका। जब कैंसिल हो गया तो a कितना हुआ 2a बराबर 60 30 90, ये आप देख सकते हैं आप। तो a बराबर क्या होगा 90/2, कट के ये 45 हो गया। तो a का मान कितना निकला 45, a का मान कितना आ गया 45। अब क्या करेंगे इसी a के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो क्या लिखना है इस जगह से, समीकरण 1 में या 2 में आपका मर्जी, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, a दीजिए यहाँ पे, 1 नहीं बल्कि a, तो ये a है, क्या a + b = 60, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे
ए प्लस बी बराबर 60। तो ए का मान कितना आया है, तो ए का मान कितना आया है 45। तो ए के जगह पे कितना रखना है 45 प्लस बी बराबर 60। तो बी बराबर 60 प्लस में पक्षांतर होगा माइनस में उधर जाएगा 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, b बराबर 60 में 45 तो 15। ठीक है, ये b का मान निकल गया। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हिंस। हिंस का मतलब अतः क्या हो जाएगा, कोण a बराबर 45 डिग्री और कोण b बराबर कितना आया 15 डिग्री। ठीक है, तो यही दोनों आपका आंसर हो जाता है, यही चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 नंबर का भी प्रश्न बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, जो है आपका 4 का। तो ये है आपका 4 नंबर का प्रश्न। तो 4 नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है आपको। ठीक है, सत्य और असत्य में सबसे पहला चीज़ हमको देखना है, यहाँ पे साइन है। चलिए साइन को लिख देते हैं। अब एक बात यहाँ पे लिखिए, पहले a बराबर आप मान लीजिए। ठीक है, चलिए a को मान लेते हैं 30 डिग्री और b को मान लेते हैं 60 डिग्री, है ना। तो जहाँ पे आपका a है, a के लिए क्या लिखना है 30 डिग्री और b के लिए क्या लिखना है आपको 60 डिग्री बराबर साइन a को क्या माने हैं 30 और प्लस साइन b इसको क्या माने हैं 60। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो साइन 30 और 60 90 डिग्री अब बराबर इधर वाले को आप लोग क्या बोलेंगे, है ना, साइन 30 का होता वैल्यू हाफ और साइन 60 का हो जाएगा आपका कितना √3/2, है ना। और साइन 90 का अगर देखेंगे दोस्तों, तो साइन 90 का मान होता है 1। अब बराबर इधर में कितना हो गया, इन दोनों कैल्सियम लेंगे तो 2 हो गया। तो ऊपर में जैसा है वैसे चीज़ ये उतर जाएगा। देखिए आप क्या देख रहे हैं, इधर 1 आया और इधर में क्या आया 1 + √3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है नहीं, लेकिन ये बराबर का सिंबल दिया। जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है, हो सत्य है। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। ठीक है ना। तो बढ़ जाते हैं अब दूसरे नंबर की ओर। दूसरा नंबर में क्या दिया है, थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ बात कर रहा है। तो यहाँ तालिका के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिए हम थीटा, चलिए ये क्या हो गया आपका, थीटा हो गया एंगल। हाँ, अगर हम 0 डिग्री से हम बात करेंगे, 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 होता है, फिर 60, फिर 90, ठीक है ना। तो साइन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे साइन थीटा। क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो इसके लिए मान क्या हो जाएगा 0, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2। साइन 0 डिग्री के लिए 0, साइन 30 डिग्री के लिए 1/2, साइन 45 के लिए हो जाएगा 1/√2 और साइन 60 के लिए कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 90 के लिए कितना हो जाएगा 1, है ना। देखिए 0 से शुरू किए और हमको क्या मिला, इधर 1 मिला। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, है ना, 0 से शुरू किए और 1 मिला। तो वही चीज़ बोल रहा है, थीटा के लिए थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल वृद्धि होती है ना। 0 से शुरू किए और हमको क्या मिला 1 मिला। इसका भी मान 0 से बड़ा है ना, इससे बड़ा इसका मान है, इससे बड़ा इसका मान है और सबसे बड़ा क्या है 1 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये भी बना लिया और ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल सत्य है ना। ये क्या है आपका सत्य। अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, कॉस थीटा, है ना। क्या होता है, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना। इस तरह से जैसे कि यहाँ पे साइन से आपने क्या किया, 0 से शुरू और यहाँ पे 1 आपको मिला, तो आपको उल्टा के लिखना है। यहाँ पे क्या है 90 का मान, साइन 90 का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा, है ना। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, है ना। कॉस 30 डिग्री का अगर मान का बात करें कितना हो जाएगा √3/2
है ना। 45 का अगर बात करें क्या हो जाएगा 1/√2, और cos 60 का बात करें कितना होगा हाफ, और cos 90 का अगर हम बात करें कितना हो जाएगा 0, है ना। तो याद रखना है, उल्टा उल्टा के लिख दिया और कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 0 से शुरू किए, 1 आया और यहाँ क्या मिला लास्ट में 0, नहीं शुरू हुआ 1 से लास्ट में मिला 0, वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है, ये तो घट रहा है ना। यहाँ पे बोल रहा है वृद्धि होती है, तो इसका मतलब ये कथन आपका औसत्य है। क्या है 1 नंबर का सही था, क्योंकि 0 से शुरू हुआ 1 मिला लास्ट में, तो सही था। वृद्धि का यहाँ भी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब वृद्धि का बात कर रहा है, लेकिन ये वृद्धि हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यह तो घट गया। इसलिए क्या लिखेंगे, यह कथन औसत्य है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर के प्रश्न को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये दोनों बराबर कह रहा है। तो देखते हैं, मान के चलिए थीटा बराबर हम ले लिए कितना 30 डिग्री, क्या लिए 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है साइन थीटा की जगह पे 30 रखना है, अब बराबर कॉस के जगह पे क्या रखना है 30 ही रखना है, क्योंकि थीटा को हम 30 माने हैं। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हो जाता है आपका 1/2, अब बराबर कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, इधर 1/2 इधर √3/2 बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे ये भी आपका औसत्य ही है, औसत्य है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 नंबर में है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ये कह रहा है। तो क्या है कॉट a, तो हम जानते हैं कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है cos a/sin a, ठीक है। तो cos a के जगह पे 0 और sin a के जगह पे क्या रखना है, a के जगह पे 0। तो cos a का जो मान होता है दोस्तों 1 होता है, कितना होता है 1, और sin 0 का cos 0 का मान 1, sin 0 का मान होता है 0, है ना। सारणी की मदद से आप देख सकते हैं। जैसे ये चीज़ अगर आपको देखने के लिए मिलता है, नीचे में अगर 0 देखेंगे, नीचे में अगर 0 देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित, क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित, यानी ये परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब यह भी कथन क्या है आपका सही है, ठीक है। अगर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, जैसे अभी क्या है कॉट a, यहाँ पे a के लिए क्या लिखना है आपको 0, जहाँ कॉट है उसके जगह पे 0 लिखिए। तो कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखाते हैं। तो यह है कॉट 0 के लिए क्या हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये कथन आपका क्या है बिल्कुल सही है, परिभाषित नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। सच में ये परिभाषित, इसका मतलब क्या है ये परिभाषित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, दूसरे नंबर के भी सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नया टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।